हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू कौटिल्य विजन क्लासेस। अभी हाल ही में यूपीएससी की वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन आया है जिसके रिक्रूटमेंट के लिए आप भी एलिजिबल हैं और आप एग्जाम भर सकते हैं। क्या है वो नोटिफिकेशन? देखिए मेरे सामने आप ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन कुछ अलग अलग पोजीशंस यूपीएससी की तरफ से एनफोर्समेंट ऑफिसर जिसको ईओ कहते हैं, अकाउंट ऑफिसर जिसको एओ कहते हैं, और उसी के साथ साथ असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एपीएफसी, ये तीन पोजीशन के लिए रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया है। ये तीनों के तीनों जो नोटिफिकेशंस हैं ये आप एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ के अंदर रिक्रूट होंगे, और ईपीएफओ आता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर। अब सबसे पहले इस नोटिफिकेशन की हम बात करते हैं। 29 जुलाई 2025 को यह नोटिफिकेशन आया था। इस नोटिफिकेशन के आते ही सभी बच्चों में तैयारी लग गई कि आप तैयारी कैसे करेंगे, लेकिन उससे पहले फॉर्म भर दिए हैं अगर आपने तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए अगर हम बात करें ईओ और एओ की वैकेंसी के लिए, जनरल की 78, ईडब्ल्यूएस की 01, ओबीसी की 42, एससी की 23 एंड एसटी की टोटल 12 सीट्स हैं। अब ये जो टोटल 156 वैकेंसी है, ये वैकेंसी है एओ और ईओ पोस्ट के लिए, मतलब एनफोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर पोस्ट के लिए टोटल वैकेंसी है 156। अब एओ और ईओ पोस्ट के लिए अगर मैं बात करूं, कुछ कॉमन डायरेक्टली बात करते हैं, एज लिमिट की बात करते हैं, तो देखिए यहां पे एज लिमिट जनरल के लिए 30 है, ओबीसी के लिए 33, एससी एसटी के लिए 35 और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के एज लिमिट है 40। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास कोई भी एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, मतलब किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन, बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, बीटेक हो, किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, तो आप एओ और ईओ के लिए एलिजिबल हैं। बस शर्त है कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज लिमिट भी सेटिस्फाई कर रहे हो। नेक्स्ट, अब एओ और ईओ ग्रुप बी नॉन मिनिस्टेरियल पोस्ट है जिसका हेडक्वार्टर रहेगा दिल्ली। अब उसी के साथ सेकंड वैकेंसी जो मैंने कहा था जिसका नाम है 74 वैकेंसी है, जिसमें असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एपीएफसी, ये है पोस्ट का नाम, और ये पोस्ट भी आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिक्रूट किए जाएंगे, और ये भी डिपार्टमेंट आता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर। यहां पर जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो है टोटल 74 वैकेंसीज, जिसमें जनरल की है 32, ईडब्ल्यूएस की 7, ओबीसी की 28 और एससी की 07 वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट, अब यहां पे हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो देखिए यहां पे जनरल की एज लिमिट है 35, ओबीसी की 38, एससी की 40, एसटी की 35, पीडब्ल्यूबीडी की 45। तो इसकी एज लिमिट थोड़ी सी ज्यादा है, तो आप अगर 30 के अंडर में है जनरल कैटेगरी के हिसाब से तो एओ और ईओ के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन अगर आप 35 तक भी हैं तो भी आप एपीएफसी के लिए एलिजिबल हैं। अब बात आती है कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एजुकेशन, यहां पे भी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड डिग्री से एक ग्रेजुएशन चाहिए, मिनिमम इतनी तो होनी चाहिए, लेकिन अगर आपके पास डिप्लोमा भी है, कंपनी लॉ, लेबर लॉ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में से किसी में भी डिप्लोमा है तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन ये डिजायरेबल क्वालिटी है, मतलब अगर आपके पास मिनिमम ग्रेजुएशन है तब तो बहुत बढ़िया, लेकिन ग्रेजुएशन के अलावा अगर डिप्लोमा है इनमें से किसी भी चीज में तो और ज्यादा बढ़िया, लेकिन अगर डिप्लोमा नहीं है तो भी आप इस एग्जाम के लिए तो एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट, अब देखिए ये वाली जो एपीएफसी की बात है, मतलब असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, ये ग्रुप ए कैटेगरी की नॉन मिनिस्टेरियल पोस्ट कहलाती है, ठीक है। इसके हेडक्वार्टर भी होते हैं दिल्ली में। नेक्स्ट, अब हम बात कर लेते हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म की। देखिए इसका एप्लीकेशन फॉर्म 29 जुलाई को जैसे ही फॉर्म निकले थे, फॉर्म भरना चालू हो गए थे, और लास्ट डेट थी इसकी 18 अगस्त, लेकिन एक्सटेंड करके इसको 2 दिन और एक्सटेंड कर दी गई थी, 22 अगस्त इसकी लास्ट डेट हो गई थी, ठीक है। तो जिन भी बच्चों ने फॉर्म भर दिए हैं उनके लिए अब सबसे बड़ी चीज क्या आती है कि सर इसकी तैयारी कैसे की जाएगी। देखिए आपका एपीएफसी की बात हो, एओ की बात हो या ईओ की बात हो, इसका एग्जाम नवंबर में होना तय है। अब इसका जो एग्जाम है उसका क्राइटेरिया कैसे रहेगा, इसका टेस्ट 2 घंटे का होने वाला है, मतलब 2 घंटे का पेपर रहेगा, सभी क्वेश्चंस इक्वल वेटेज के रहेंगे। टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइम, मतलब एक क्वेश्चन होगा, नीचे 4 ऑप्शन होंगे, उन 4 में से कोई एक ऑप्शन सही होगा, सही करने पे आपको +1, गलत करने पे नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। पेपर का जो मीडियम है वो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में ही अवेलेबल रहने वाला है,
ठीक है। अब सिलेबस की हम बात करते हैं, तो देखिए यहां पे सिलेबस में एक तो इंग्लिश आने वाली है, बेसिक इंग्लिश, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग, बेसिक वोकैबुलरी, ग्रामर, इस तरीके की चीजें आएंगी। नेक्स्ट उसके अलावा इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट्स में से क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट जो अभी इकोनॉमी को लेके जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, जो डेवलपमेंटल इश्यूज हैं, अलग अलग गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, इसको लेके टॉपिक्स आएंगे। नेक्स्ट गवर्नेंस और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लेके क्वेश्चंस आने वाले हैं। बेसिक जनरल साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन का बेसिक, इसको लेके क्वेश्चंस आएंगे। बेसिक एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज एंड सोशल सिक्योरिटी, इसको लेके क्वेश्चंस आने वाले हैं। और प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस, इसको लेके भी क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब देखो, और साथ ही साथ थोड़ा सा करंट अफेयर्स का वेटेज आएगा। अब यहां पे जो एग्जाम आने वाला है, मतलब जो ये कॉमन एग्जाम होगा जिसमें एओ, ईओ और एपीएफसी, इन पोजीशंस के लिए जो एग्जाम है, अब यहां पे एक रिक्रूटमेंट एग्जाम है और उसके बाद इंटरव्यू। रिक्रूटमेंट एग्जाम का वेटेज होगा 75% और इंटरव्यू का वेटेज रहेगा 25%। ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है कि मिनिमम इतने मार्क्स तो आने चाहिए। जनरल कैटेगरी के लिए 50, ओबीसी के लिए 45, एससी एसटी के लिए 40। ठीक है। अब अलग अलग सिटीज हैं जहां पर आप इन एग्जाम्स को दे सकते हैं। ये तो हो गई इसकी सारी जरूरी चीजें। अब देखिए, अब हमें सिलेबस पता है, एग्जाम नवंबर में होने वाला है ये पता है, तैयारी कैसी की जाए। अब देखिए यहां पे तैयारी के लिए एप्टीट्यूड आएगा, मतलब बेसिक मैथमेटिक्स है, रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आएंगे। अब जनरल नॉलेज में इंडिया का कंप्लीट हिस्ट्री भी पढ़ना है, ज्योग्राफी, थोड़ी सी पॉलिटी, जनरल साइंस भी पढ़ना है, करंट अफेयर भी पढ़ने हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इंडस्ट्रियल लॉस, लेबर लॉस, बेसिक अकाउंटेंसी, ये सारे क्वेश्चंस भी आने वाले। तो मतलब अब आपको अगर इसकी तैयारी करनी होगी तो एक फुल प्रूफ प्लान चाहिए, जहां पे आपका एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स और अकाउंटेंसी एंड बेसिक लेबर लॉज एंड इंडस्ट्रियल लॉज भी आने वाले हैं। तो ये कंप्लीट कोर्स बहुत ही डेडिकेटेडली पढ़ाया जाएगा, तभी आप कर पाएंगे, क्योंकि समय भी कम है। ऐसे नहीं कि हमारे पास 6 महीने हैं, नवंबर के एंड में एग्जाम हो जाएगा, तो नवंबर के स्टार्टिंग तक तो आपका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए और आखिरी के 15, 20, 25 दिनों में आपको केवल रिवीजन करना है। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले कौटिल्य विजन क्लासेस का एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन पे आपको एक डेडिकेटेड यूपीएससी का, एपीएफसी, एओ एंड ईओ का ये जो एग्जाम सिलेबस बताया गया, बिल्कुल इसी एग्जाम सिलेबस पे डेडिकेटेड एक बैच चालू हो चुका है। लाइव क्लासेस चल रही हैं, डेली लाइव क्लासेस होती हैं। इसमें इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर और उसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट लेबर लॉस और इंडस्ट्रियल लॉज और अकाउंटेंसी, इनके टॉपिक्स भी कवर कराए जाएंगे। तो दोस्तों देर ना करें, इस कोर्स को अभी परचेज कर लीजिए। आप डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं, डेमो लेक्चर्स देखने के बाद इस कोर्स को परचेज कर लीजिए और परचेज करके जल्द से जल्द अपनी तैयारी में लग जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। अगर आपने इसके फॉर्म भर दिए हैं तो जल्दी से आ जाइए आप एपीएफसी और एओ एंड ईओ के इस डेडिकेटेड बैच, लाइव बैच में, जिस लाइव बैच में आपको कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी इस एग्जाम के लिए। और मन में अगर कोई भी सवाल हो या कोई भी डाउट हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो फोन नंबर है उन फोन नंबर्स पे कॉल करें, अपने मन के सभी डाउट क्लियर करें और फिर लग जाइए अपने यूपीएससी के इस एओ, ईओ एंड एपीएफसी के एग्जाम में। फर्दर अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा कौटिल्य विजन क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। Thank you.